दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग और वचनबद्धता किसी को अमर बना सकती है? महाभारत के इतिहास में एक ऐसा ही महान पात्र है जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से मानवता को त्याग और कर्तव्य का असली अर्थ सिखाया। आइए जानते हैं उस योद्धा की कहानी जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि पौराणिक कथा का हिस्सा बन सकें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। महाभारत भारतीय पौराणिक ग्रंथों में से एक है। न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी है, बल्कि इसमें चरित्रों के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो जीवन के महान मूल्य सिखाते हैं। इस कथा का एक ऐसा ही अमर पात्र है भीष्म पितामह। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं, बल्कि इतिहास में त्याग और निष्ठा का प्रतीक बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और त्याग से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। तो मुख्य कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र देवव्रत बचपन से ही अपने गुणों और वीरता के कारण सबके प्रिय थे। लेकिन एक दिन राजा शांतनु के जीवन की दिशा बदल गई। नदी के तट पर राजा शांतनु की भेंट एक सुंदर कन्या सत्यवती से हुई। सत्यवती की सुंदरता और सरलता ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। लेकिन सत्यवती के पिता एक मछुआरे ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। जब राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के शर्त को ठुकरा दिया तो वह गहरे सदमे में डूब गए। उनके इस दुख का कारण देवव्रत ने जान लिया। अपने पिता के लिए देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए। सत्यवती के पिता को विश्वास दिलाने के लिए कि उन्होंने न केवल अपना राजपाट त्याग दिया है, बल्कि यह कठोर प्रतिज्ञा भी की है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर सत्यवती के पिता ने अपनी सहमति दे दी। देवताओं ने भी देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उन्हें भीष्म की उपाधि दी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए जीवन हस्तिनापुर की सेवा की और पूरी उम्र हस्तिनापुर के सेवा में लगे रहे। इंद्र ने भीष्म को आशीर्वाद दिया कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। उन्हें यह वरदान मिला कि जब तक वह समय मृत्यु का चयन ना करें, तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकेगी। तो महाभारत में कई ऐसे अवसर आए जहां भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनका परिवार, लेकिन उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता दी। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म कौरवों की तरफ से सेनापति बने। वे जानते थे कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य के कारण वे कौरवों का साथ देने के लिए बाध्य थे। उनकी भूमिका ने यह दिखाया कि वचनबद्धता और कर्तव्य के प्रति समर्पण कितना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन को महान बनाता है। भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में वानों की शैया पर लेटे हुए पूरे युद्ध का परिणाम देखा। उन्होंने पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाया और अपनी मृत्यु का चयन
मकर संक्रांति के दिन किया। उनकी कहानी सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और त्याग से जुड़ा कुछ नहीं है। तो भीष्म प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं थी, यह एक आदर्श थी जो त्याग, कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक बनी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने वचनों और कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाता है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह की यह कथा हमें त्याग और वचनबद्धता का वास्तविक अर्थ सिखाती है। और यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। हमें कमेंट में बताएं कि अगली पौराणिक कथा कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद और जय हिंद।